श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभिधजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पानभूमासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे देवी उमापदं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे वल्लभभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनापदम् वन्दे सूर्यशशाकवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भगतजनाश्रयं जबरदं वन्दे शिवसुन्दरम्। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरजा पधार। प्रथमे गुरा को वंदना द्वितीय आद गणेश तृतीय सिमरा शारदा जिमेर कंठ करो परवेश। कथा प्रारंभ होत है आहु वीर हनुमान
राम लखन संग जानकी सबका करो कल्याण। श्री सीताराम भगवान की जय हो। पावन दिव्य मास कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में आज षष्ठी तिथि है। सूर्य षष्ठी का पर्व है। आज शाम को सूर्य अर्घ होगा। कल अब 1 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व संपन्न होगा। 2 को आवारा नवमी है और 4 नवंबर को एकादशी देवउठनी एकादशी एवं मां तुलसा शालिग्राम पाणिग्रहण संस्कार मंदिर में संपन्न होगा। आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस विवाह महोत्सव में पधारकर मां तुलसा शालिग्राम भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की कथा में 20वें अध्याय की कथा को शुरू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कल की कथा में हमने सुना कि भगवान श्री हरि ने जलंधर की पत्नी वृद्धा का जो अपने पतिव्रता भ्रष्ट किया, उसने अपना आत्मदाह किया। उसकी आत्मा मां पार्वती की आत्मा तेज में, मां पार्वती के तेज में जा विराजा। आज की कथा में राजा पृथु पूछते हैं देव ऋषि नारद से, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके आप उस कथा को भी मेरे से कहें। कैसे उसका वध हुआ जलंधर का, वो भी कथा मुझे बतलाए। देव ऋषि नारद ने कहा कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गए और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तभी भगवान वृषध्वज चैतन्य हुए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बालों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने हाथ से बांध ली। फिर जो विलाप कर रही थी, तब अपनी प्रिय पार्वती को इसी तरह कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भगवान की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया और उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने की समर्थ न हो सका। जहां तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध से स्थित होने की समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में समाप्त हो गई और युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। भगवान देवादिदेव महादेव ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप दिया और साथ में धिक्कार दी और कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है
तुम पार्वती को मारते थे और आप युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं आपको नहीं मारूंगा, परंतु गौरी आपको अवश्य मारेगी। वे आपका वध मेरे हाथ से नहीं, दुर्गा के हाथ से होगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। अब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। जब उसका शरीर धरती पर गिरा तो कंपन हुआ और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हुए और उसी के रुद्र से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहला हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसके रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया और उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान देवादिदेव भगवान शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रविष्ट हुआ जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए और भगवान देवादिदेव की स्तुति करने लगे। यशंगज विभाति भूतर सुता देवा भगमस्तके भाले भाल विदुर्गले जगरलम यस्योरसी व्यालराट सोयां बौद्ध विभूषणं सुरवरै सर्वाधिप सर्वदा सर्वै सर्वगतै शिवे शशिदिवै शिव शंकरै पादुमा। देवताओं ने भगवान देवादिदेव की स्तुति की, वंदना की, धन्यवाद किया कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस राक्षस को मारा। जी आज के 20वें अध्याय की कथा के भीतर का सार है। जन्म कथा मां तुलसा की कल से शुरू होगी। दूसरे चरण में चलते हैं। हमें सिमरण करना चाहिए हमारे राघवेंद्र सरकार का। दान भी करना होता है तो ठाकुर का नाम लेके दान करना चाहिए। श्याम का हो, राम का हो, उनका नाम से दान करना चाहिए। अगर उनका नाम जपेंगे, दान करेंगे और आने वाले जो भी हमारे इस जीवन के अंदर अड़चने हैं, पाप कर्म हैं, सब क्षीण हो जाएंगे। तो राम 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 नाम लिए जा, वैदान पुण्य किए जा, जो आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। तो राम नाम लिए जा, वैदान पुण्य किए जा, तो आने वाली मुश्किलें आसान किए जा। एक भजन भी है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्योंकि भगवान का नाम जो होते हैं वो बांटने वाले बहुत होते हैं। कहाँ पर बांटा जाता है, कहाँ पर इसका सिमरन किया जाता है। खाना पीना पहनना वे सोना तो जरूरी है, तेरे लिए सब कुछ जा होना तो जरूरी है। कुछ वहां के लिए भी तो भगवान समान किए जा। ऊपर जाकर भी ऊपर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमें कौन से वस्तु को खरीदना चाहिए इस जीवन में रहकर? आज अगर हम मंदिर में बैठे हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए
कौन सी वस्तु को उसकी परचेज करनी चाहिए जो आगे चलकर हमारे काम आएगी। गुरबाणी में एक दो पंक्ति है वो याद है, वनज करो वन जारियो वखर लियो समाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त पछान। सानू ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज की खरीद करनी चाहिए है जो साडे नाल तक जा सके। वणज करो वन जारियो वखर लियो संभाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त पहचान। और जब हम ऊपर जाएंगे भगवान के चरणारविंद में जाएंगे तो वहां पर सीधा जाने नहीं देते, रास्ते में चेकिंग होती है। यहाँ से हम कहीं एक स्टेट को दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहां पर हमारी गाड़ी की चेकिंग होगी और वहां पर जाकर हमारी खुद की चेकिंग होगी। वणज करो वन जारियो वखर लियो संभाल, अगे साहू सुजान है लैसी वस्त पहचान। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਮਹੀ ਸਾਹੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖੋ जो साडे नाल जाके अगे भी काम करे। आत्मा को खुला छोड़ क्योंकि वे आजाद है, मन को तो बांध ले जे बड़ा नामुराद है। हर बात में ही इसको ना वरदान किए जा, तू राम नाम लिए जा और दान पुण्य किए जा। हम अपनी आत्मा से पूछते हैं कि आत्मा तू बता हमें क्या क्या करना चाहिए, परंतु आत्मा भी बेचारी कभी आपको बोल के सुनाती नहीं है। मन आपका है। एक क्वेश्चन है सभी के लिए कि प्राणी का जन्म होता है किस लिए? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। अब आप ये बताइए कि मोक्ष किसको मिलता है? शरीर को मिलता है, आत्मा को मिलता है या किसको मिलता है? इसके लिए आप सोचिए। कथा के बाद में आपसे पूछूंगा कि जितने भी संसार में जीव आते हैं वो मोक्ष हेतु आते हैं, और सबसे बाद में के शरीर को तो मिलता नहीं, मोक्ष किसको मिलता है? इसके लिए आप सोचते रहना। आत्मा को खुला छोड़ क्योंकि वे आजाद है, मन को तो बांध लीजिए बड़ा नामुराद है। हर बात पे ही इसे वरदान किए जा, राम नाम लिए जा और दान पुण्य किए जा। कोलू के ओ बैल आठों हो पहर चाहे काम कर, पर दो घड़ी आराम से कभी तो राम राम कर। असी कौन आ? बैल, कोलू दे बैल। सवेरे उठते सार काम ते लग जाते हैं, शाम तक काम करते रहने हैं। सवेर तो शाम तक कोई सिमरन नहीं करता क्योंकि साडे कोल काम तो वेल नहीं है। कहते कोलू के बैल आठों पहर चाहे काम कर, पर दो घड़ी आराम की राम राम जरूर कर। दो घड़ी ज्यादा नहीं मांगते। भगवान ये भी कहते हैं कि किसी के लिए कोई बंधन नहीं है कि सुबह से लेकर माला लेके बैठ जाओ और बैठे रहो बैठे रहो बैठे। एक दिन बैठ दूसरे दिन नहीं बैठोगे। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद। भगवान कहते हैं कि एक घड़ी तो बहुत ज्यादा हो जाती है, इससे भी आधी कर लो, नहीं तो उससे भी आधी कर लो। जितना समय हम भोजन खाने में लगाते हैं और उतना समय भगवान को सच्चे मन से दें तो हमारा सभी मनोरथ पूरा हो जाएगा। इतना तो अपने आप एहसान किए जा, तू राम नाम लिए जा और पुण्य दान किए जा।
जोबन की तेरी रस्सी के जो बल थे सारे जल चुके, जो तीर थे जवानी के तरकश में सारे चल चुके। तू ही यूं ही ना टेढ़ी कमर को कमान किए जा, तू राम नाम लिए जा, दान पुण्य किए जा। जीवन के अंदर रह के जिन्हें भी काम करने सब हो गए, और जीवन के ऊपर इस शरीर के ऊपर बुढ़ापा आया है। बुढ़ापे के अंदर कदे बंदा सीधा नहीं चलता, उसनों टेढ़ा होना पैंदा। टेढ़ा किवें? जिवें धनुष बाण हुंदा हो जाता ना बंदा। सहारा क्यों लेके चलते हैं? इसे करके सहारा भी है कि जोबन की तेरी रस्सी, जोबन की रस्सी के अंदर की आता है ये तो सब कुछ जानते हो। जोबन की तेरी रस्सी के जो बल थे सारे चल चुके, जो तीर थे जवानी के वो भी सारे चल चुके। यूं ही टेढ़ी कमर को कमान किए जा, तू राम नाम लिए जा, और दान पुण्य किए जा। गर्दन झुकाए ढूंढता जवानी को इस हाल में, कीमत न डाले जीवन की 80 साल में। 80 साल की उम्र भी हो जावे, उन्हें 80 साल तुसीं कीता की? 80 साल के अंदर किन्नी को आयु भगवान दे लिखे लाई। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा बड़ा होया, 10 साल तक बच्चे को जो संस्कार देने दे दिओ, उस तो बाद बच्चा संस्कार नहीं ग्रहण करूगा। फिर तो उसके मन के अंदर विषय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चा बड़ा होगा, जिन्नी स्टडी करूगा स्टडी, फिर ब्याह हो जाऊगा, ब्याह तो बाद गृहस्थ हो जाओ, गृहस्थ तो बाद रोग इत्यादि नाले बुढ़ापा के रह जाता है। सिमरन करने वास्ते टाइम नहीं। असं सोचते हैं कोई गल नहीं, अज दिन छड़ के अगली बारे से किसी को कह दे कल ही गल हुई है जी एक माता जी नाल, माता जी कथा कथा चल रही आया करो, कहती बाबा जी अगली बारी तो आया करा। अगली बारी किने देखे? अगली बारी देखने का मौका नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि एक महीने ही सुननी है, सच्चे मन के नाल एक दिन भी सुन लो ना, वो एक महीने के बराबर हो जाती है। एक महीना सुन लो, साल के बराबर हो जाता, आराम ना हो जाती है। वही बात है कि तू राम नाम लिए जा और दान पुण्य किए जा, जो आने वाली मुश्किलें को आसान किए जा। जो आगे आने वाली है उसको तो पहले कर लो। अब तो मनुष्य चोलेगा कुछ समान किए जा, तू राम नाम लिए जा और दान पुण्य किए जा। मानस जीवन जड़ा है, मानस चोला जड़ा पा रखे है, उसका सम्मान भी जरूरी है। इस शरीर बनिया है कुछ भी नहीं दे, हार्ड मास का जे पिंजर जो अंदर पिंजरा है, इसमें अंदर आत्मा बंदर में है, बंधी हुई है। आत्मा इस जो अंदर पिंजरे च बंद है। पिंजरा जिस दिन खुल गया, ये आत्मा उठ के चली जाओगे। असी बड़े चावां दे नाल घर दे अंदर पक्षियां नूं, जानवरां नूं कैद करते हैं। कैद नहीं होंदा, एक होंदा पक्षी जो अपने आप उस स्थान पर आके बैठे, एक जिसनों पकड़ के उसने बिठाना, ये भी भगवान ने बिठाया हुआ है इसके अंदर। जिहड़े पंचभूत ने, पंचभूत जो शरीर छड़ के जाते हैं, आत्मा उसमें नाली चली जाती है, बाहर के पिंजरा खोल के जाते हैं कि लै भाई अज पिंजरे का बटन खोलता, अज तो तू साडे कोलों आजाद है। असीं पिंजरे नूं बंद करके रखा हुआ है। अगर इसनूं बंद ही करना है तो इसनूं बनाया क्यों? कोशिश करो कि ये खुला ना रह जाए। और इसके लिए कोशिश कैसे करनी है?
कि राम नाम का सिमरन करते रहना है। ये पिंजरा बंद रहेगा, अंदर वाला पक्षी भी आसानी से बैठा रहेगा, क्योंकि उसको खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है। पर उसको कौन सा भोजन चाहिए? राम नाम का भोजन चाहिए। अगर भोजन के रूप में आप उनको जो भगवान का नाम दे रहे हैं, वो अंदर विद्यमान है, अंदर से ही अनंत की प्राप्ति दे रहा है आपको। बाकी गल्लां तो बादियां ने, वसी रब ही अली है, भाव की आत्मा ही रब है, जंगल क्या ढूंढे। मन मंदिर है सब तो पहले, दूजा मंदिर तो बाद की गल्लां ने। साडा पहला मंदिर जिहड़ा है वो मन मंदिर है, इस दी अंदर भगवान बैठा हुआ है। भगवान सो ना जावे, जिस दिन भगवान सो गया, इस शरीर जिहड़ा है किसी काम का नहीं है। भगवान ने तो अपना घर छड़ के दूजे घर च चला जाना नाल दे नाल। पर तेरा की बनूंगा है जीव मानस प्राणी, ये जड़ा तेरा शरीर है इत्थे ही रह जाऊगा। सब सच पूछो तो बिना प्रभु के जार हमारा कोई नहीं। घर कोई है तो उस पर बेतबार हमारा कोई नहीं। साडा उस भगवान तो बिना कोई नहीं है। भगवान साडे नाल ने, साडा सब कुछ होई है। कई बार भगवान दे नाल इन्ना मोह हो जाता है। साडे घरां च ठाकुर जी रखे हुए हैं। सुबह हम उठते हैं, ठाकुर को भी स्नान ध्यान करवाते हैं, उनको भोजन देते हैं, भोग लगाते हैं। कहते हैं जिस घर में ठाकुर हो उसको भोग ना लगे वो घर घर नहीं होता। उसमें ठाकुर की कोई वैल्यूएशन नहीं, उसको वहां पर ना रखे तो अच्छा है। ठाकुर तो ठाकुर होता है, चाहे वो 0 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का, या 5 नंबर का हो। कई सोचते हैं हमारे पास छोटा है, यहाँ मंदिर में बहुत बड़ा है। बड़ा तो आपने उनको करना है, जितना उसके लिए करेंगे उतना कम है। आजकल उनको हम लेके जाते हैं, भ्रमण करवाते हैं बाजारों में ठाकुर को। ठाकुर का भ्रमण कहाँ का लिखा हुआ है, आप पहले इसको पढ़ना, फिर इसके ऊपर सोच विचार करना कि ठाकुर जी केवल हमारे साथ कहाँ तक है, कहाँ पर जा सकते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं जा सकते अपने घर को छोड़कर। ये नहीं है किसी शादी में जा रहे हैं, उसको टोकरी में डाल दिया, अपने हाथ में रखा। लोगों के अंदर यही होता है कि आस्था उनके लोगों के अंदर, वाह ये कितने भक्त हैं ठाकुर के, ठाकुर को अपने पास लेके आए, अपने साथ लेके आए हैं। कई बार मैंने खुद देखा ब्याहों पे, फेरे करवाता हूँ, सब कुछ पता लगता रहता है। किसी आदमी के हाथ में ठाकुर नहीं होगा, लेडीज के हाथ में ठाकुर होगा। पैरों में बूट चप्पल पहने होंगे, एक हाथ की टोकरी, तो हाथ में टोकरी कहाँ डालते हैं, बाजू में डाल लेते हैं ठाकुर वाले। दूसरे हाथ से स्नैक्स खाते हैं। ये धर्म का अपमान है। किसी ठाकुर को ना लेके जाए बढ़िया। तुसी राती जाना ब्याह से बेशक जाओ, ठाकुर की गल ब्याह से जिन्हें ना जाओगे चैन नहीं आता। पर नहीं, साड़ी आत्मा नहीं बनती। असी लोगों को भी दिखाना है ना कि असी बहुत बड़े भगत हाँ ठाकुर है। ठाकुर अगर आपके घर में है तो ठाकुर को अपने घर में ही रहने दीजिए। ठाकुर कहां पर जा सकता है आपके संग में? अगर आप देव तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आपका मन केवल तीर्थ में है, आपका तन केवल तीर्थ में है, आपका धन केवल तीर्थ में है, तो आपके संग ठाकुर चल सकता है, अदरवाइज ठाकुर चल नहीं सकता है। श्रीधाम जाते हैं, वृंदावन जा, ठाकुर जी को लेके जा सकते हैं। जहां पर आप रहने की आपकी व्यवस्था है, वहां पर सर्वप्रथम पहला आसन ठाकुर के नाम का होगा, फिर आपके लिए ठाकुर का आसन होगा। ठाकुर का पहले, फिर आपके उसके बाद में आपका नंबर लगेगा। ये नहीं ठाकुर को नीचे बैठो, आप बेड के ऊपर सोना, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कहीं।
ठाकुर का स्थान ऊंचा हो। आप चाहे आपको उसमें वस्त्र नीचे बिछाने को मिले चाहे ना मिले, बस ठाकुर की शरण आपकी, हम तो यही तो चाहते हैं कि ठाकुर की शरण हमें प्राप्त होनी चाहिए और हमें इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए। इतना हम करते नहीं हैं। वहां पर कौन देखेगा? वहां तो दुनिया देखती है, दुकानों में पड़े ठाकुर पड़े हैं, ठीक है, शादियों में देखते हैं, विवाहों पे देखते हैं। बिना बात के ठाकुर को घुमाना अच्छी बात नहीं है, ना ही घुमाए तो अच्छा है। अपने घर में ठाकुर का स्थान दे। 2 दिन के लिए कहीं जाना भी है तो ठाकुर को बड़े ठाकुर के पास मंदिर में छोड़ के चले जाएं कि जी ठाकुर जी से विनती है कि ठाकुर जी 2 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, हमारे ठाकुर को अपने पास में स्थान दीजिए, 2 दिन जी आपके साथ रहेगा। जब बच्चे घर में होते हैं ना, माँ बाप ने कहीं जाना हो, बच्चों को ताई चाचे घर में छोड़ देते हैं कि बेटा ताई को तंग ना करी, ताई को रोटी खा ली, इन्हें कह के जाते हैं। वो भी ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी अपने पास इनको 2 दिन के लिए अपने पास रखो, हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बाद में हम आकर आपको ले जाएंगे यहाँ से। बात मानेंगे तो आपका ही इसमें फायदा है, क्योंकि ये जो जीवन है ये कभी किसी का नहीं हो सकता। मोक्ष चाहना है तो ठाकुर को जरूर अपना बनाए और एक स्थान को जहां देते हैं वहीं पर उनको ठाकुर का स्थान हो। मन का जो मंदिर है, अगर एक बात यहीं पर भी आती है, ठाकुर को लेके जा रहे हैं तो दूसरों भगवानों को क्यों नहीं लेके जाते? सभी के घर में जो मंदिर बने उसमें कम से कम काफी मूर्ति होती है, काफी उसमें प्रतिमाएं होती हैं। हम केवल ठाकुर को ही गोदी में क्यों उठा के चलते हैं? इस बात के ऊपर भी आप जरूर विचार करना। लेके जाना है तो सभी को लेके जाओ तो हम माने भाई ठीक है, ये भक्त है भगवान का, केवल उस टोकरी में ठाकुर को डालते और किसी को नहीं डालते। बाकी भगवान शिव जी हो गए, हनुमान हो गए, माता, उनसे क्या लेना देना हमने भाई? वो बैठे हैं, बैठे रहने दो उनको। इसलिए कहीं भी जाना है 2 दिन की क्षमा याचना कीजिए, ठाकुर जी से हम बाहर जा रहे हैं, अपने स्थान पे आप विराजमान रहे, भूखे रहे प्यासे रहे, इसमें कोई चक्कर नहीं है। मन से भगवान केवल भावना के भूखे हैं। एक पहले ही जानते समय एक कटोरी से बादाम का जो पहले पाके रखो, जो अगर मन से ज्यादा विचार होता है तो गर ही बेबहार तो बुलबुल हजार, आए खिजा तो फूल बनते हैं खार। जग का व्यवहार सारा संसार, कहती है दुनिया सब है मतलब के यार। परविदगार वही दतार जिसने बख्शी है हमको नेमते हजार। हम है मक्कार ना बरबदार, कर्मों के फल से आए संकट का भार। जरा से दुख से कहते हैं करतार हमारा कोई नहीं। हे प्रभु, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, आप हमारे साथ हैं। अन्न जल हवा सब की गिजा, देता है कौन भला इसके सिवा। हे बेवफा ना उसको बरा बजा, वो तो ये फैसला हुआ कि मनुष्य कहलाने का अधिकार हमारा कोई नहीं। घर कोई पशु भी कह देंगे इनकार हमारा कोई नहीं। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, सब कुछ हमारे एक समान है। इसमें इतना है फर्क है, हम भजन करते हैं, वो भजन भी करते तो हैं परंतु वो बता के भजन नहीं करते। केवल हमारे पास से मानस शरीर है, इसलिए हमें लोग इज्जत देते हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, और आत्मा उनके पास भी है परंतु हम उनको ये सम्मान नहीं देते इतना। ये दूसरे चरण की कथा है। जरासंध की कथा के बारे में 2-3 दिन पहले कहा था कि जरासंध के बारे में विचार चर्चा करेंगे।
जरासंध राजा हुए। उनके पिताजी और जो राजा, एक राजा का नाम है राजा रिपुदमन, उसकी भार्या, 2 भार्या थी। घर में संतान इत्यादि का योग नहीं था, तो किसी ने, राजा आस्तिक था, किसी ने राजा से कहा कि राजा के पास में महर्षि रहते हैं, आप उनकी शरण में जाओ, तो आपको आशीर्वचन देते हैं, अवश्य देंगे। उनके पास गए, वंदना की, तो महर्षि के ने सब कुछ पूछा, क्या हुआ, कैसे आना हुआ, सब कुछ बताया कि मेरे घर में संतान नहीं है, तो मुझे संतान का आशीर्वाद दे। तो महर्षि ने पास में पड़े हुए एक फल को लिया, जिस फल का नाम सेब फल है, जिसके अंदर बीज है। आशीर्वाद में बीज वाला फल दिया जाता है, जिसके अंदर बीज हो। कहीं भी आप वैदिक अनुष्ठान में जाते हैं, वहां पर हम कई बार कह देते हैं कि इसके पल्ले में डाल दो पंडित जी, बहू के पल्ले में डाल दीजिए। वहां अगर सेब मिलता है, 2 जोड़ा सेब ही लेना, उसमें केला मत लेना, ना ही उसमें अनार लेना। तो महाराज महर्षि ने एक सेब को लिया, अभिमंत्रित किया, राजा को दिया कि इसको घर में ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में बालक होगा। राजा समझदार थे, फल को लिया, प्रणाम किया, बड़ी रानी को दिया कि रानी, इस फल का सेवन करो, हमारे घर में संतान अवश्य होगी। रानी सोच विचार करने लगी कि हम तो 2 हैं, यहाँ पर ये फल एक है, क्यों ना हम इस फल के 2 भाग करें, आधा भाग उसको प्राप्त हो, आधा हमें प्राप्त हो। और उस फल के 2 भाग किए गए। जो फल आपको आशीर्वाद में मिलता है, उस फल को कभी भी चाकू नहीं लगाना चाहिए, उसको सीधे खाना चाहिए, ये शास्त्र पद्धति है। तो रानी ने, बड़ी रानी ने उस फल के 2 भाग किए, एक फल स्वयं लिया, दूसरा फल अपनी छोटी बहन को दे दी। छोटी बहन ही कहेंगे, दूसरा शब्द उच्चारण करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कुछ समय पड़ा, दोनों के गर्भ में से 2 आधे आधे बालकों ने जन्म लिया। दोनों बालकों, आधे आधे बालकों को देखकर अब कहती इसका क्या करें। राजा को पता चल गया तो डांटेगा, इसलिए इनको कहीं जंगल में फेंक के आते हैं। महाराज को भी ये लगेगा कि महर्षि का श्राप झूठा निकला, जंगल में फेंकवा दिया। दूसरी ओर से जरा नाम की एक राक्षसी आ रही थी, तांत्रिक विद्या की माहिर थी। तो क्या देखती है, 2 आधे आधे बच्चे पड़े हैं, उनको उठा लिया और अपने उस गुफा में कहीं, वहां जहां पर वो तांत्रिक की विद्या का प्रयोजन करती थी, उसके पास शक्ति थी, अपनी शक्ति से, अपनी तांत्रिक विद्या से उसने उन दोनों बच्चों को एक किया। बच्चा एक स्वरूप बना। अब उसके नामकरण की बारी है। ये कहती मेरा बच्चा, इसका नामकरण मैं खुद करूंगी। जरा संधि कैसे बना, जो जरा से संधि हुई हो, संधि का भाव है संधि करना उसको, जिस जरा ने उनकी संधि की हो, इसीलिए उनका नाम भी उसने जरासंध रखा। जरासंध बड़ा हुआ। जरासंध की 2 बेटियां, अस्ति व प्राप्ति, दोनों का पाणिग्रहण संस्कार महाराज कंस के साथ हुआ। तो ठाकुर ने कंस का संहार किया, तो जरासंध ने ठाकुर के साथ वैर डाल लिया। काफी बार युद्ध हुआ, काफी बार,
कई बार जरासंध हारा, कई बार ठाकुर जी हबियारे। महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद अब बारी आती है कि भीम के द्वारा जरासंध कैसे मारा गया। ये भी बात है सोचने वाली है, ठाकुर ने स्वयं क्यों नहीं मारा। इसमें भी एक कथा है। तो जब जरासंध का भीम के साथ युद्ध ठाकुर जी ने करवाया था, भीम उनको मारते। भगवान को इस बात के लिए ज्ञात था कि ये कैसे मारा जा सकता है। एक दिन का था उनके पास, तो कहते हैं, इशारा देते, संकेत देते हैं कि इसकी एक जगह को पकड़ो, दूसरे पैर को पकड़ो, दूसरे के ऊपर रखो, इसको उखाड़ दो, ये मर जाएगा। जब उसको भीम ने उखाड़ा, अलग अलग स्थानों में फेंका, तो वो पुनः जीवित हो जाया करता था। तो ठाकुर जी ने दूसरा संकेत दिया कि जो सज्जा है उसको खब्बे में फेंको, जो खब्बा उसको सज्जे में फेंको। ये दोबारा इनकी संधि नहीं होगी। संधि होती है तो जुड़ता है, इसलिए इनकी संधि नहीं होनी चाहिए। तो भीम ने ठाकुर के इशारे को देखकर जरासंध की संधि को नहीं होने दिया, भाव ने दूसरे संकेत में फेंक दिया, तो जरासंध मारा गया। अब जरासंध क्यों मारा गया, भीम ने क्यों मारा, ठाकुर क्यों नहीं मार सकते थे। 5 हुए, एक भीम, जरासंध, दुर्योधन, मेघमल्ल और साथ में कृचक। ये 5 व्यक्ति हुए हैं। पांचों ने बल, उनके अंदर जो बल है वो बहुत कम है। उन्होंने कहा, पांचों के मन के भीतर एक ही विचार था कि आज देवाधिदेव महादेव की ऐसी आराधना करेंगे और उनसे वरदान मांगेंगे 10,000 हाथियों का बल प्रत्येक प्राणी में होना चाहिए, जो हम 5 हैं। तो पहुंच के शंकर जी के पास। शंकर जी के कैलाश से पीछे एक गुफा थी, गुफा में 5 गुफाएं बनी हुई थी। कहते यहीं पर बैठकर अपने अपने भगवान का ध्यान करेंगे और उनसे वरदान की प्राप्ति हम इधर से करेंगे। 5 ने तपस्या की, देवादिदेव वहां पर पहुंचे और 5 ने एक ही वरदान लिया कि हमारे भीतर 10,000 हाथियों का बल होना चाहिए, वही आप हमें वरदान दीजिए। तो भगवान देवादिदेव ने उनको वरदान दिया कि आज से आपको 10,000 हाथियों का बल मैंने दिया। तो भीम ने कहा कि अब इतनी दूर तो आए हैं, क्यों ना माता के पास चले, माता से भी उनकी भी आए हैं तो अपने वंदना करते जाएं। अब किसी बहन के 2 भाई एक शहर में रहते हो, उनके घर अलग अलग हो, बहन का बड़े भाई के साथ स्नेह छोटे के साथ ना हो तो क्या है, वो केवल बड़े के घर में जाएगी, छोटे के घर में जाएगी। तो भीम ने कहा कि चलो माता पास में ही है, माता को भी जाके वंदना कर लेते हैं। अब 4 कहते क्या करना है, वरदान तो मिल गया, बिना बात के समय को वेस्ट करेंगे, हम तो जाते नहीं, आप जाने जाओ। भीम बहुत समझदार थे, भीम वहां पर पहुंचे। माता ने भीम को प्रसाद दिया। तो माता ने भीम से पूछा कि तुम तो 5 आए थे, तुम अकेले यहां पर कैसे। माता वो 4 नहीं आए, वो 4 नहीं आए। तो माता ने भीम को एक आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आपको देवादिदेव ने जरूर हाथियों का बल दिया होगा, वो अपने स्थान पर है। मैं आज आपको एक वचन देती हूँ, एक आशीर्वाद देती हूँ, तो वरदान देती हूँ कि इन 4 का वध भी तुम्हारे हाथ से ही होगा। ये माता ने आशीर्वाद दिया। जरासंध को भी भीम ने मारा, दुर्योधन को भी भीम ने मारा, मेघमल्ल और कृचक को भी, 4 को मारने वाले भीम जी थे। ठाकुर जी जानते थे कि जरासंध मेरे हाथों से नहीं, इसका देवी का वरदान है, इसलिए ये भीम के द्वारा ही मारा जाना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलिए एक भजन करते हैं, भजन के साथ ही समाप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय